माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो लेने के देने पड़ गए। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए। उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया, बोला है, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर, मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, मैंने क्या कहा था सर? माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपनी उन्होंने एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के, मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग, जब एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, आप फिर बोलना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप लोग जाइए बिल से बात। एलओपी प्लीज, एलओपी, आई एम गिविंग, तो आप बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर, अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप क्या मतलब?
नहीं तब तक आप अंदर आइए। चलिए हाई ईडन सबको ले जाइए प्लीज। सर माइक लीजिए सर। एक मिनट माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा। बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया। अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं। आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर, जाति बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं है सर। माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं गौरव जी, आप देखिए। गौरव जी, आप तो हमें समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, प्लीज। राहुल गांधी जी, ये तय कर लीजिए। मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति खत्म न हो क्रिएट जाएगा। करें कि स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी अनुराग सत्ता पक्ष की ठाकुर- है उतनी प्रतिपक्ष की भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सर बोले दीजिए सर। मुझे उनको बोले। सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर अनुराग ठाकुर पर भड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी। जिस हिसाब से संसद में भाषण चल रहा था, डिबेट चल रहा था, उस हिसाब से जिस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया और अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया, इसे देखकर संसद भवन में सनसनी मच गई और वहां पर जो लोग थे वो हाहाकार मचाने लगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने जवाब दिया और जिस तरह से अनुराग ठाकुर को अखिलेश यादव ने जवाब दिया था और जिस तरह से जाति जनगणना की बात चल रही थी कि किस तरह इन्होंने जात पूछ लिया, यानी कि अनुराग ठाकुर ने किस तरह से राहुल गांधी की जात पूछ ली, उस पर भड़क उठे अखिलेश यादव। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी बहुत जवाब दिया। राहुल गांधी ने इस तरह का जवाब दिया कि इसे सुनकर अनुराग ठाकुर भी कुछ समय तक चुप रह गए। बड़ी बात है कि अनुराग ठाकुर चुप रहते हुए भी बहुत कुछ बोल गए, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, उसका भी जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह संसद भवन में बातें चल रही थी, जिस तरह से लोग वहाँ पे संसद आए थे और जिस तरह से भाषण चल रही थी, उसी हिसाब से जवाब भी दिया जा रहा था। यानी कि बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं और वो हमेशा देश हित की बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं। बीजेपी भी बहुत विकास की है, बीजेपी विकास करती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा विकास करती है। बीजेपी जो सांसद है वो सबसे ज़्यादा विकास करते हैं। लेकिन यहाँ डिबेट की बात होती है, डिबेट में जो बातें कही गई है उसकी बातों को हम चर्चा कर रहे हैं, ना कि किसी अगले बात की। ना हम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, ना कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। हम बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बात को हुई है और क्या क्या विकास की बात हुई है, किस तरह से क्या क्या, तो उस चीज़ों को हम लेकर ये बातें बता रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर को भी बात बताया और ये बात, और अखिलेश यादव की भी बात हमने बताया और राहुल गांधी की भी बात बताई, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने जगह पर विकास के मामले में हो चाहे किसी में सही है, क्योंकि हम दोनों पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।